ऑप्शन सी राइट। सो इसमें कोई शक नहीं है, वही सही है। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। आगे देखिए, क्या यहाँ पे आप लोग इसको बता सकते हो कि क्या बनेगा? सोचो, आप लोग प्रैक्टिस करे होंगे, आप लोग तो पता होगा। हेलो हेलो हेलो, सोचो आप लोग। गाइस कुछ समझ में आ रहा है क्या? द प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी एमाइन। आपने कहा कि देखो सर, अगर हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? एल्डिहाइड से। ये रहा आपका क्या है? एल्डिहाइड। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एल्डिहाइड। और आप रिएक्शन करवा रहे हो सर एमाइन से, एन। और ये आर। बताइए यहाँ से क्या डबल बॉन्ड, ये वाटर निकलता है कि नहीं निकलता? यस सर। यस सर। अब बताओ, क्या इसको कार्बन डबल बॉन्ड ये आपका एच, और यहाँ पे नाइट्रोजन ये आर, कौन सा बेस दिख रहा है? कुछ याद आया क्या किसी को? क्या बोल देते हैं इसको? बेस। किसी को याद आया? वहां पे जब हम बताए थे सी बेस, कई बार बताया था, एक बार एनिलीन और एक बार अल्काइल अमाइन में, तो वहां पे क्या सिर्फ बेस की ही बात कर रहे थे हम लोग कि भाई कौन, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों अगर अमाइन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बताइए? सिर्फ बेस। समझ गए? कार्बोक्सिलिक एसिड तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो होता। हम्म। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एरोमेटिक एसिड तो बात वही है। और ये कीटोन, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो सिर्फ कौन सा? सिर्फ बेस। ठीक है गाइस, ये पहले भी याद आया होगा, बता दिया तो। यस सर। हेलो 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 हेलो। चलिए गुड। क्या यहाँ पे कोई बताएगा मुझे कौन सा रिएक्शन है? बताइए बताइए बताइए। एसिटाइलेशन में ये तो होता नहीं है, एसिटाइलेशन में अलग होता है। पर्किन रिएक्शन जो कि हमारे एमाइड के चैप्टर में आता नहीं है, एमीन में। इसको हटा दो भाई। फ्रीडल ऑप्शन सी। क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो कहीं कहाँ अटैक करेगा? इधर कहीं अटैक करेगा, वहां पे कहीं रिएक्शन हो ही नहीं रही बेंजीन रिंग पे, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं होगा। अब बच गया एसिटाइलेशन, और दूसरा कौन सा? स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। स्कॉटन बाउमन रिएक्शन को एक बार अपनी बुक में ढूंढिए, बताइए क्या वही रिएक्शन है क्या? चेक करिए एक बार नोटबुक में फटाफट। हेलो हेलो हेलो, चेक करिए जल्दी से। यस सर। स्कॉटन बाउमन रिएक्शन, क्या आप क्लियर हो गया? बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। चलिए, सो बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, इस कॉटन बाउमन कब हम यूज करेंगे? जब सर जी हमारे पास क्या होगा? एक एसाइल क्लोराइड, और साथ में आपका कोई अमाइन रिएक्शन होगी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है, और यहाँ से ये फिर वापस आता है, ये तो ये इधर निकल जाता है, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है बताइए? कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? अमाइड। अमाइड मतलब स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। कौन सी? स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए इसको देखिए और बताइए आप लोग। 2015 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए।
मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, किसकी बात कर रहे हैं ये लोग कि भाई यहाँ पे जितने भी मेथड दिए हुए हैं, क्या यहाँ पर आपको जितने भी मेथड दिए हुए हैं उससे ये वाला तो प्रोडक्ट आपको बनना नहीं चाहिए, ये वाला नहीं बनना चाहिए। एक बात बताइएगा, पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे कि भाई इन्होंने बोला है डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विथ ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर भी आपसे डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, बताइए ये क्या है आपका, बेंजीन क्या हुआ, ये बताइए कौन सा एमाइड है, Benjamin. Benjamide. बताओ। बेंजामाइड, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन अल्कलाइन सॉल्यूशन, बताइए अल्कलाइन का मतलब क्या हो जाता है, बेसिक, Basic. Yes, sir. और इन ब्रोमीन, बताइए क्या बोल रहा है ये, KOH प्लस, Bromide degradation reaction. बताओ कौन सी रिएक्शन आई, याद आया कुछ, Yes, sir. Hoffman bromide. बताओ क्या इससे प्यार से बन जाएगा क्या एनिलीन, Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए आप लोग दूसरा कि भैया रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद, ये जो आप देख रहे हो NO2, ये कैसा काम कर देता है, हाइड्रोजन और पैलेडियम मेटल, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये प्यार से NO2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 में. बन गया। Yes, चलिए sir. यहाँ पे देखिए, कोई बताएगा यहाँ पर क्या है, हाँ जी हाँ, डी ऑप्शन में देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ फेनाइल आइसोसाइनाइड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, Phenyl isocyanate. फिनाइल एंड ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका भी आप क्या कर देते हो बताइए, एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो H2O और साथ में H प्लस, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में। कुछ रिएक्शंस मैंने छोड़ दिया था उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम बचाना था, इसके साथ नहीं, टाइम बचाया नहीं है, इसको बस बता के छोड़ दिया मैंने, याद है मुझे। अब बताइए कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इन तीनों मेथड से अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो इससे क्या करोगे, प्रिपेयर नहीं कर सकते. एक मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना आप लोग, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन, किससे ट्रीट कर रहे हो बताइए, क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद NaOH सॉल्यूशन, थैलिमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, और यहाँ पे आप देखोगे किससे ट्रीट कर रहे हो, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। एक्चुअली ये डी ऑप्शन ही यही सही है, मतलब ये जो सी ऑप्शन है यही सही है, इसे आप आसानी से नहीं बना सकते, ठीक है। Yes, sir. इसका डिटेल में रिएक्शंस देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, हम्म इसे हम लोग बना नहीं सकते, बाकी से तो आराम से बन जा रहा था, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़ते, खत्म, इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास, और भी कोई क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बाकी आप लोग एक आध कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोग देखिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, हम्म Yes, sir. अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको सेव कर लेते हैं, और इसके बाद अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कौन सा चैप्टर, Aldehyde, ketone, and carboxylic acid. ठीक है, डन गाइस। Yes, sir. चलिए मैं ये सोच रहा था कि भाई आपके इस टर्म में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, इस टर्म में जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, उनमें कितने चैप्टर आप लोगों के पढ़े हुए नहीं है, मतलब हमारे एंड से, हेलो
सर 2 चैप्टर। कौन कौन से? एल्डिहाइड कीटोन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, केमिस्ट्री और बाकी हमने पढ़ लिया है। कौन कौन से पढ़ लिए हैं एक बार बता दीजिए आप लोग इस टर्म में जो आपके बोर्ड में आ रहे हैं। सर कोऑर्डिनेशन बायोमोलिक्यूल, कंपाउंड्स। अमाइंस एंड पॉलीमर्स। पॉलीमर में हमने पढ़ लिया ना, यस सर। इस चैप्टर में आ रहा है ये क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, फिर आप लोगों का अमाइंस, अमाइन। केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, नहीं सर, और बायोमोलिक्यूल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये 3 ही आ रहे हैं बस। केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। हाँ यस सर। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन वोल्यूशन और कोई चैप्टर तो नहीं आ रहा ना? नो सर, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर डी एंड ये तो सारे पढ़ा चुका हूँ मैं अच्छे से, यस सर। रिवीजन भी करा दिया हूँ, तो बच गए केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। क्या उसको आप लोग पढ़ नहीं सकते हो अपने अपने आप? यस सर, यस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िए। और कोई अगर चैप्टर लगे ना कि रिवीजन करना चाहिए, चाहे बोर्ड के पर्पस से मैं खुद ही देखते रहूंगा, तो आप लोगों का रिवीजन करवाते रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक एक बार करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? बीच में हम लोग सेशन लेते रहेंगे। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे देखिएगा, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को? यस सर। अभी भी दिखाई दे रहा है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस यस सर। ठीक है, एक चीज और, स्लाइड चेंज करूंगा तो बताइएगा, चेंज हो रहा है सबको? यस सर। हो रहा है सर। गुड 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 गुड, बढ़िया। सो कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज और कि भाई, एक बार आप लोग पढ़ ही चुके होंगे स्कूल वगैरह में, तो उसी के पर्पस से हम लोग इसको एक बार रिवीजन के तौर पे लेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हाईलाइट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि भाई पर्पस है कि भाई अगर बोर्ड में आ सकता है, नीट में आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन जिन लोगों को जहां जहां चीजें नहीं समझ में आएगी तो वहां पे मैं बताते हुए चलूंगा, ठीक है? यस सर। चलिए, और साथ में आप लोगों का एक ही काम है कि भाई रिवीजन करिएगा, पढ़ के तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा, ज्यादा दिन छोड़ोगे तो फिर वो धीरे धीरे ब्लर होने लगेगा। सो गाइस, जब हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड की, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो अब थोड़ा समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर ना जो तीनों कंपाउंड्स आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, यहाँ पर आपको कीटोन दिख रहा है, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना, इनमें मोस्टली जो है ना एक कार्बोनिल ग्रुप करके कंपाउंड, जैसे कि बोल सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट तो होता है, कंपलसरी होता है। एल्डिहाइड हो चाहे आपका कीटोन हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वहां पर कार्बोनिल ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है। और इसकी खास बात क्या है, इनका डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो फैब्रिक वगैरह, फैब्रिक में या कपड़े वगैरह में आप देखते हैं तो वहां पर भी इनका बड़ा अच्छा खासा रोल होता है। बहुत सारे कंपाउंड्स में जो है आपका आपने देखा होगा, पॉलीमर जब आप लोग पढ़े होंगे तो एडिपिक एसिड में कौन सा कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कि नहीं होता, किसी को याद है क्या? नायलॉन 6 का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एडिपिक एसिड हम यूज करते हैं, यस सर। वहां पर भी मतलब मोस्टली जगह कार्बोनिल कंपाउंड्स आएंगे आपको। फ्लेवरिंग एजेंट में यहाँ पर भी आपको मिलेगा, जैसे कि फ्लेवरिंग में आपने देखा होगा वैनिला आइसक्रीम वगैरह आपने सुना होगा, वो प्लास्टिक वगैरह में भी इसका यूज होता है, भर भर के यूज होता है। और ड्रग्स वगैरह में आप देखेंगे पैरासीटामोल वगैरह, तो वहां पर भी एमाइड या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं ड्रग्स वगैरह। चलो, फिलहाल के लिए थोड़े बहुत मैंने इंफॉर्मेशन देना था, मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता क्या, व्हाट इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप? ठीक है, तो आप में से कोई बताएगा कि भाई कार्बोनिल किसको बोलते हैं, क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है गाइस, और कोई और कोई और कोई? हेलो, सर सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आपसे कहा जाए कि कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप यही बोलोगे कि कार्बन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बोनिल।
यहाँ पे देखिए आप लोग, कार्बन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। समझ गए? एंड रिमेनिंग टू वैलेंसी आर वेरी एंड फॉर्म डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्या हो जाएगा सर? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसके लिए आप समझिएगा कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो आप लोग, ये रहा कार्बन और इसे ऑक्सीजन अटैच्ड है, कौन सा एटम? ऑक्सीजन एटम बाई डबल बॉन्ड, और कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है। तो ये 4 वैलेंसी क्या है भाई? अनसेटिस्फाइड है। क्या है बताइए? अनसेटिस्फाइड। ये जो इतना पोर्शन आप दिख रहे हो ना, इतना पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप बोलिए, चाहे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोलिए। और इसमें एक चीज बड़ा खास है कि बताइएगा, ये जो कार्बन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलेंगे बताइए? कार्बोनिल। तो बताइए इसको सिमिलरली क्या बोल सकते हैं हम लोग? बताइए। कार्बोनिल ऑक्सीजन। ग्रेट गाइस, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन फिर भी। ये हो गया सर कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ पर जो है, आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ऑक्सीजन मोर एंड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे ना, कार्बोनिल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल के आएगा कि सर ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। बताइए, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब बताइए कार्बोनिल ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? उसका रोल कैसा होगा? बताइए, न्यूक्लियोफिलिक की इलेक्ट्रोफिलिक? Nucleophilic. उसके पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, और लोन पेयर भी है, न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन जो कार्बोनिल कार्बन है, इसका कैसा कैरेक्टर दिख रहा है? बताइए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। हेलो, यस सर। कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना याद नोट करते हुए चलिए। अब बात करते हैं कि मल्टीपल जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपने सुना होगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, ये सारे सारे के जितने भी हैं। अब आ जाइए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं कि ये रहा सर कार्बन, और ये उससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर की जो वैलेंसीज है, अगर मैं क्या कर दूं, ये आपका क्या हो गया बताइए? कार्बोनिल। ठीक है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब इधर सुनते रहिएगा आप। अगर मैं क्या कर दूं, ऐसे ना करके ऐसे ही कर देता हूं कि भाई ये आपका कार्बोनिल था, और इधर मैंने क्या रख दिया? हाइड्रोजन। और इधर भी हमने क्या रख दिया बताइए? हाइड्रोजन। समझ रहे हो? दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इतने वाले इतने वाले पोर्शन को आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हो बताइए? Aldehyde. Aldehyde. एल्डिहाइड। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन होगा तो हम फॉर्म बोलते हैं, एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे बताइए? फॉर्म। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। क्या हो गया बताइए? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है गाइस? अब बताइए, इधर देखिएगा, इधर हमने क्या कहा कि सर ये कार्बन, और इस तरफ हमने R जोड़ दिया, और इस तरफ क्या जोड़ दिया बताइए? H जोड़ दिया। अभी भी आप चेक करो, क्या एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. समझ में आया? तो भी ये भी किस में होगा अभी बताइए? ये भी आपका जो है वो एल्डिहाइड कंपाउंड है, एल्डिहाइड। अगर मैं इधर आ जाऊं और इधर कहूं कि भाई दोनों तरफ ये कार्बोनिल के जो 2 अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, इधर भी R और इधर भी, Ketones, sir. Ketone. बताइए दोनों तरफ एल्काइल चेन अटैच्ड है। बताइए दोनों तरफ क्या अटैच्ड है? Alkyl. एल्काइल चेन। इधर भी आपका क्या है? एल्काइल चेन। तो इसको आप क्या बोलोगे बताइए? दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है, तो
तो आप कहोगे कि सर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? Ketone. कीटोन। आ जाइए इधर देखिएगा, अगर इसी कार्बोनिल के एक साइड आपने क्या रख दिया? एल्काइल चेन। क्या रख दिया बताइए? Alkyl. और दूसरी तरफ आपने क्या रख दिया? OH. हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? हेलो, Carboxylic. Carboxylic group. क्लियर गाइस? Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में कि एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है कि भाई अगर मान लीजिए एक तरफ, दोनों तरफ एच एच जुड़ा हुआ है तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक तरफ आर और दूसरी तरफ एच जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ अगर आर जुड़ा हुआ है तो कीटोन, एक तरफ आर और एक तरफ OH जुड़ा हुआ है तो आप बोलोगे सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन एक चीज बड़ी खास बात है यहाँ पे कि हर जगह आपको एक ग्रुप दिख रहा है, कौन सा बताइए? कार्बोनिल ग्रुप। Carbonyl group. ये साहब कार्ब कॉमन है। अब एक बात बताइए, एल्डिहाइड हो चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड चाहे आपका एल्डिहाइड चाहे कीटोन चाहे कौन सा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बताइए सब में इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है कि नहीं? ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। नहीं समझ पाया? नहीं समझ पाया क्या कह रहा हूं? No, sir. हेलो, Correct. बताइए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड ये कीटोन चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सारे के सारे कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि वहां पर क्या है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है कैसा है बताइए? इलेक्ट्रोफिलिक Electrophilic. इन। तो बताइए सब में कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात करेंगे बताइए? डेरिवेटिव ऑफ, Carboxylic acid. ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि सर यहाँ पे आप देखो मेरे पास ना एक यहाँ पर हमने रखा हुआ है आर, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमने OH रखा हुआ है। इस OH में आपने कहा कि देखो सर एक काम कर देते हैं, ये जो OH है ना इसको बताइए हम क्या कर रहे हैं बताइए? OH को हमने क्या किया बताइए? प्लस हमने यहाँ पर Cl रख दिया, चाहे मैं यहाँ पे हेलोजन रख देता हूँ हेलोजन, और इसको OH को क्या कर दे रहा हूँ बताइए? रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जो बनेगा बताइए यक्स आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का मतलब ऐड हो रहा है और OH हम यहाँ से निकाल रहे हैं। बताइए किससे फॉर्म कर रहा है ये? बताइए डेराइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। OH आपने हटा दिया और X रख दिया तो आपको क्या मिल गया बताइए? असाइल हैलाइड। क्या मिल गया? Acyl halide. Right. एसाइल हैलाइड। और यहाँ पे X जो है आपका क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, Bromine. ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन मोस्टली नहीं होता है क्योंकि हाईली मतलब एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पे आपने क्या कर दिया? OH निकाला और यहाँ पर NH2 ऐड कर दिया, तो बताइए ये क्या बन जाएगा? Amide. कोई बताएगा मुझे? Amide. ठीक है Amide. गाइस, ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अमाइड बन गया है। अगर यहीं पर बताइए हमने OH हटा दिया और यहाँ पर हमने एक चीज और ऐड कर दी, OR ऐड कर दी, प्लस OR, ठीक है। मैं OH वाले को मिटा ही देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा लिख देंगे तो, ठीक है। OH को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाओगे। तो बताइए यहाँ पर RCO, यहाँ पे क्या हो गया बताइए? OR। इसको आप लोग क्या बोलोगे अगर OR Ester. जुड़ा होगा तो? क्लियर गाइस, क्या बोलेंगे इसको बताइए? एस्टर Ester. फंक्शनल ग्रुप। चलिए अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं सर, O
CO और R ऐड कर दूं तो किसी को याद आ रहा है क्या बनेगा? कोई बताएगा? हेलो, इसको क्या बोल देते हैं? कोई बताएगा? Acid anhydride. समझ गए? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एसिड एनहाइड्राइड। नोट करते हुए चलिएगा। ये R अलग अलग भी हो सकता, सेम भी हो सकता है, डिपेंड करता है एल्काइल चेन पे। ठीक है, डन गाइस, क्लियर? Yes. आ जाइए, और एक काम करते हैं, और भी कुछ यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे कि हम प्लस क्या कर देते हैं? CN कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बताइए? साइनाइड ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? RCOO CN। बताइए ये भी क्या हो गया? किसका डेराइवेटिव हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। Sir. गाइस इतना मुझे लगता है ये सफिशिएंट हो गया। हाइलाइड, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, और कुछ भूल रहे हैं हम लोग? कुछ भूल रहे हैं क्या? कोई डेरिवेटिव किसी को याद आ रहा है? वैसे इतना तो सफिशिएंट है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई भूल तो नहीं रहे। सर ये सबसे ऊपर क्या लिखा है? एसाइल हैलाइड। किस- डन? Yes sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे डेराइवेटिव से याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या है आपके? डेराइवेटिव ऑफ ऑल आर। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऑल आर डेराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल आर डेराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये किससे बन रहे हैं? सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहे हैं। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। डेराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के किताबों में ना कई बार आप जब पढ़ने जाओगे तो आप लोगों को ना एक्चुअल जो है आईयूपैक नॉर्म ना मिलके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके जनरल नेम्स मिलेंगे, उनके कॉमन नेम्स मिलेंगे आप लोगों को। समझ रहे हो आप लोग? कौन से नेम मिलेंगे? Common name. तो देखिएगा, यहाँ पे जो कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, हम नॉमेनक्लेचर की भी बात करेंगे, पहले कॉमन नेम फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक कार्बन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए? एक कार्बन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक कार्बन है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं? कोई बताएगा मुझे? मैथ। सुन रहे हो? क्या बोलेंगे? मैथ। अगर दो कार्बन यहाँ पर दिख रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? एथ। अगर तीन कार्बन दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे? Pro. प्रो। अगर यहाँ पे चार कार्बन है तो आप बोलोगे कि सर ब्यूट। अगर यहाँ पे 5 कार्बन हो गया तो क्या बोलोगे? पेंट। और 6 कार्बन है तो क्या बोलोगे आप लोग? एक्स। ठीक है, लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो वहां पे हमें ये मिला कॉमन नेम में कि अगर आपका एक कार्बन है, बताइए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका क्या है? एक कार्बन है तो आप क्या लिखोगे? सर फॉर। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, जनरल नेम की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक आईयूपैक नेम की बात नहीं कर रहे। अगर एक कार्बन होगा तो आप फॉर्म लगाओगे, अगर दो कार्बन होगा तो क्या लगाओगे बताइए? एसेट। अगर 3 कार्बन होगा तो क्या लगाओगे? प्रोपियन। और अगर 4 कार्बन होगा तो क्या लगाओगे? ब्यूटायर। एंड 5 कार्बन होगा तो वैलर। एंड 6 कार्बन होगा तो क्या लगाओगे? कैप। क्या लगाओगे बताइए? कैप्रो। क्लियर गाइस? ये देखिए C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6।
Clear guys? C1 means form, C2 means acid, C3 means propion, butyr, valor and cap. अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के सामने पहले भी थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। अगर आपका क्या है बताइए, एल्डिहाइड क्या है, Aldehyde. तो उसका सफिक्स हम लोग अल ऐड करते हैं। अगर आपका क्या हो जाए बताइए, कीटोन हो जाए, तो उसका सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, ओ एन ही करते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या होगा बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका हम लोग क्या सफिक्स यूज करने वाले हैं, ओ ओइक इक एसिड। एसिड। क्या यूज करने वाले हैं, ओ इक एसिड। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कॉमन नेम आएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सफिक्स होगा ना, आइसिक इक एसिड यूज करते। क्या यूज करते बताइए, इक एसिड। और ये किसके लिए हमने लिखा हुआ है, रेड कलर के घेरे में, याद करो, ये सारे के सारे किसके लिए बताइए, आयुपैक के लिए। किसके लिए है, IUPAC nomenclature के लिए. ठीक है, आयुपैक के लिए है। और ये सारे के सारे क्या है, आपके सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स बाद में जो लगते हैं। सफिक्स का मतलब जो बाद में लगते हैं। आ जाइए, अब मैं यहाँ पे आपसे ये कहूं कि सर सुनते रहिएगा, एक कार्बन है, क्या है बताइए, एक कार्बन, तो बताइए फॉर्म, तो ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन का मतलब एसेट, क्या हो गया बताइए, एसेट। और इक एसिड सफिक्स लगा दीजिए, तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड। अगर यहाँ पे तीन कार्बन दिख रहा है, तो अगर ये तीन कार्बन है, तो ये क्या हो गया, प्रोपिऑन, यानी कि आई लगा दो, आईसी, तो प्रोपियोनिक एसिड। अगर चार कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ पे देखिए पांच कार्बन है, तो वैलर बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वैलरिक एसिड। और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो कैप्रो, कैप्रो, ये क्या हो गया, कैप्रोइक एसिड। डन गाइस, ये तो कॉमन नेम थे। लेकिन अगर आपको आयुपैक लिखना होगा, तो क्या बोलोगे बताइए, इसमें क्या ऐड कर दोगे बताइए, पूरे में प्लस ओ आई सी एसिड, क्या यूज कर दोगे, ओ आई सी। ये क्या हो जाएगा, ओ आई सी, ओ आई सी, ओ आई सी ऐड कर दोगे, बताइए। ये मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक एंड हेक्सेनोइक एसिड्स फॉर्म करने वाले हैं। ये इनके आयुपैक नोमेनक्लेचर है। क्लियर गाइस, इतना समझ में आया क्या? यस सर। लेकिन ये तो जितने भी आपके दिख रहे थे, इसमें क्या था, सारे के सारे में आपको एक बड़ी खास चीज दिख रही होगी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, Carboxylic. अगर यहाँ पर क्या हो जाए, कोई बताएगा मुझे, ये वाला, तो आप इनका सफिक्स क्या यूज करोगे, एल्डिहाइड, क्या यूज करोगे। एल्डिहाइड। यहाँ तो आपको आईसी मिल गया था सफिक्स, लेकिन एल्डिहाइड के लिए सिंपली सफिक्स क्या लगाओगे, अल। एल्डिहाइड नहीं, आयुपैक में अल लगाओगे। अगर कॉमन नेम होगा तो क्या लगाओगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। बताइए, अगर यहाँ पर इसके लिए क्या रखा जाए, HCOH, ये है एल्डिहाइड, तो ऐसे लिख देता हूं इसको। बताइए, एक कार्बन है फॉर्म, क्या नाम निकल के आएगा इसका बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। बताइए, दो कार्बन हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसेट। अब लगा दो, एसिटाल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड। अगर तीन कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, तो बताइए प्रोपियोन, तो प्रोपियोन प्रोपियोन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। समझ गए, ऐसे ही आपका चला बढ़ता चला जाएगा। कॉमन नेम में इनका कॉमन नेम थोड़ा कम ही है, ज्यादा कॉमन नेम नहीं है। यहाँ पे एसिड, अगर कीटोन आ जाए, तो क्या करोगे, सफिक्स क्या यूज करोगे, ओ एन ई, क्या यूज करोगे, ONE। ओ एन ई। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि आपका कंपाउंड कीटोन है, तो जैसे कि ये रहा, बताइए CH3, CH3,
समझ रहे हो? इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक नाम ये हो सकता है डाई मिथाइल कीटोन हो सकता है, क्या हो सकता है, डाई मिथाइल कीटोन, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं एसीटोन। बाकी कॉमन नेम आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, आगे चलते एक आध दो और नोमेनक्लेचर्स है उनको हम कवर करते हैं फटाफट। ये देखिए मैंने आपको बता रहा था ना पहले कि वेनिलीन देख रहे हो क्या आप लोग, ये वेनिलीन, Yes, sir. ये कोई वेनिला फ्रूट होता है और वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये आइसक्रीम वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, सैलिसिल एल्डिहाइड, जो कि आप लोग ये विक्स वगैरह देखे हो क्या, विक्स वगैरह, Yes, sir. उसमें एल्डिहाइड हम यूज करते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड आई थिंक। और सिनामेल्डिहाइड कहीं ये फ्रूट वगैरह में भी, ये भी कहीं मिलता है, कहीं प्लांट वगैरह में मिलता है आसानी से। ठीक है, तो ये हमारे जो कि शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि ये आसानी से मिलते हैं पेड़ वगैरह में, तो वो चीजें थी। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, कॉमन नेम मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे मेंशन कर दिया हूँ, डिस्कशन कर ही दिया हूँ, क्या यूज करना है यहाँ पे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई और यहाँ पर कोई डिस्कशन करने जैसे लग नहीं रहा। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, बताइए दो कार्बन है, कितने कार्बन है बताइए, Oh. तो दो कार्बन, क्या लगाओगे एल्डिहाइड। बताइए, यहाँ पे ये पूरा बेंजीन है और ये एल्डिहाइड है, तब क्या लिखोगे, बेंजल डिहाइड। समझ गए? इसमें देखो अगर कॉमन नेम की बात करें, आईपैक तो छोड़ ही दो, नहीं लिख रहा है आईपैक, आईपैक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब बताइएगा, बताइए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अब बताइए बीटा ब्रोमो 4 कार्बन, कितने कार्बन, कॉमन नेम क्या निकल के आएगा, बीटा ब्रोमो, बीटा पोजीशन पर क्या है आपका, ब्रोमीन है, और ब्यूटायर एल्डिहाइड। कॉमन नेम के लिए 4 आया तो क्या बोलेंगे, ब्यूटायर, 5 आया तो वैलर, 6 आया तो कैप्रो, यही था कि नहीं था Yes, sir. यस सर। गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ कीटोन की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बताइए, कीटोन की। तो यहाँ पे कीटोन में कुछ नाम है, ये एसीटोन, ठीक है, ये भी एसिटो। तो बताइएगा ये एसिड, इसको क्या बोलोगे बताओ, कितने कार्बन है इसमें, 2. 2. कितने कार्बन, 2। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये एसिटो तो हो गया, क्या हो गया बताइए, एसिटो। और ये कौन सा हो जाता है, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं क्या, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बताइए, फिनोन, ONE जोड़ देते हैं फिनाइल से, फिनाइल ग्रुप से। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे याद करिएगा, PN और ये YL हम हटा देते हैं और ONE जोड़ देते हैं। तो बताइए ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, एसीटो, और बाकी इसमें क्या जोड़ दोगे, फिनोन। समझ में आ गया? तो क्या हो गया आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, अब बताइएगा एसिटोफिनोन ये हो गया नीचे, तो यहाँ पे बताइए ये क्या हो गया, प्रोपियोन, प्रोपियो, और ये क्या हो गया बताइए, फिनाइल से सफिक्स जोड़ दीजिए कीटोन का ONE, तो क्या हो जाएगा, फिनोन। क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, इसको आपने रख दिया कि भैया देखो ये आपका क्या हो गया, बेंजो। अब एसिटो था तो ये बेंजीन है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजो, और ये पूरा फिनोन ग्रुप है, तो हमने इसका नाम रख दिया हुआ है बेंजो फिनोन। आप लोग इसके कोशिश करिएगा कि याद करने की कोशिश करिएगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स बार बार ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। वैसे फिलहाल ये उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी खास बात क्या है कि जितने भी कार्बोनिल है, बताइए पार्शियल पॉजिटिव, क्या कहना चाहता हूँ इसका मतलब, कोई बताएगा मुझे, इलेक्ट्रोफाइल। Electrophiles. तो बताओ यहाँ पे सारे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल आसानी से ऐड हो सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने वाला है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आईपैक नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करेंगे तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं और एक बार और बता देता हूं कि सर अगर आपका, याद रखिएगा कि ये आपके क्या हो गए,
क्या है बताइए? फंक्शनल ग्रुप। और इधर जो है हम क्या बता रहे हैं? सफिक्स। क्या बता रहे हैं बताइए? अगर आपके सामने दोस्तों कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। दूसरा क्या होगा बताइए? कीटोन। तीसरा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए एल्डिहाइड में आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, सफिक्स कोई बताएगा क्या यूज होता है? अल अल एल अल। कीटोन में ओ एन ई और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओइक एसिड तो बस अब आप लोग लगा लोगे। चलिए आ जाइए, कुछ एक आध दो प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है गाइस, ग्रेट। ये देखिएगा CH3 और यहाँ पे हमने रखा हुआ है COOH। यहाँ पर एक चीज बड़ी खास बात है, वो सुनिएगा कि बताइए यहाँ पे कितने कार्बन है? एक और, एक और, एक और, दो दो कार्बन। तो बताइए अगर दो कार्बन की चेन होती है तो क्या हो जाता है? इथेनॉल। समझ गए? अब एल्केन तो है नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है दो कार्बन की, तो ई हटा करके हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं बताइए? अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं? CH3COH। अब बताइए यहाँ पे इथेनोइक था, ये एल्डिहाइड हो गया, इथेनल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इथेनल। OL मत कर देना गलती से, वो एल्कोहल में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं कि भैया ये रहा देखो, ये क्या है आपका? इसका कोई बताइए, एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड? एल्डिहाइड एल्डिहाइड बताइए इसका नाम कैसे रखोगे? कितने कार्बन है? एक क्या लिखोगे? मिथेनल मीथेन मीथेनल। अगर यहाँ पर मैं ये रख दूं, बताइए OH, क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनोइक मीथेनोइक एसिड। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर आपसे ये कहा जाए कोई इसका बताएगा क्या? बेंजोइक एसिड क्लियर गाइस? यस सर यस बेंजोइक एसिड। आप लोग कर लोगे जहां तक उम्मीद है कि आगे बढ़े। यस सर। हमने शायद पहले देख लिया है इसका, एक बार आप लोग देख लो, एक बार खुद ट्राई करो। बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7। पेरेंट चेन कितने की है? 7 है। अब बताइएगा यहाँ पे मिथाइल और क्या है? ब्रोमीन। दो सब्स्टिट्यूएंट है, बी फॉर ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथाइल M। बताइए कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले विनर निकल रहा है यहाँ पर? सबसे पहले ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। बताइए कौन से पोजीशन पर? 4 ब्रोमो, 3 पोजीशन पर मिथाइल, 3 मिथाइल। हेप्टे, हेप्टा, क्या हो गया बताइए? 7 कार्बन है। यस यस सर 7 कार्बन में क्या लगेगा? हेप्टे, और सफिक्स आपने क्या लगा दिया? हेप्टेन से ई हटा के हेप्टेनल। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना क्या है? एल्डिहाइड आप सफिक्स यूज कर सकते हो। अब चाहे तो यहाँ पे स्लैश करके 1/अल भी लिख सकते हो, लेकिन आखिरी में नंबरिंग एक ही आ रही है तो इसलिए हमें पोजीशन देने की ज्यादा नीड पड़ती नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बताइए अगर कहाँ से नंबरिंग करोगे? 1 2 3। एक तो ये 1 2 3 4। बताइए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, कौन सी नंबरिंग सही है? लेफ्ट वाली की राइट वाली? राइट वन क्या हमेशा लोवेस्ट नंबर देना होता है कि नहीं? यस Yes, सर sir.
तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। अब बताइएगा कौन सा 3 पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। बताइए 5 मेंबर की रिंग है तो साइक्लोपेंटेनल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सॉरी कीटोन है ना, तो हम क्या यूज करेंगे सफिक्स बताइए? ओ। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनोन। क्लियर गाइस? डन? यस सर। चलिए थोड़ा बहुत ये मतलब छोटी मोटी चीजें बातें कर लेते हैं, ये जरूरी होता है कभी कभार। आगे बढ़ते हैं। इनके कॉमन नेम मैंने पहले ही बता रखे, देखिएगा एक कार्बन है, एक कार्बन फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन है एसेटल्डिहाइड, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। क्या आइसो ग्रुप आप लोगों को पता है? आइसो ग्रुप क्या होता है? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. चलिए आ जाइए, सुनिएगा, यहाँ पर सुन रहे हो आप सब लोग? चलिए आ जाइए। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि सर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2, बताइए इसको कौन सा ग्रुप बोलोगे? इथाइल। यस सर। Yes, sir. बताइए अगर CH3 होगा तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? Methyl. ठीक है। अगर आपसे मैं यही कह दूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको मैं लिख दूं CH3 CH और यहाँ पर हमने CH3 और ये ऐसे, तो यहाँ पे ना इस वाले ग्रुप को आप लोग क्या बोल देते हो? आइसो ग्रुप। क्या बोल देते हो बताइए? Sir, iso. अब बताइए कितने कार्बन है? 3, तो आप क्या लिखोगे? आइसो प्रोपाइल। क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. अगर मैं आपसे यही कह दूं कि सर CH3 CH और बताओ CH3, बताओ क्या ये आइसो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? Yes, sir. लेकिन आगे मैंने एक CH2 जोड़ दिया। अब बताइए कितने कार्बन हो गए टोटल? So 4. तो अब क्या 4 कार्बन से क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। क्या लिखोगे? Isobutyl. हेलो हेलो, कमाल है। 4 कार्बन है लेकिन क्या यहाँ पर एक छोटू सा आइसो ग्रुप। हेलो मम्मी, हेलो। हाँ मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना, मैं क्लास में। ठीक है? हाँ हाँ परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ बाय। हेलो सॉरी सॉरी सॉरी। आ जाइए। एक बात बताइएगा आप लोग, क्या ये आइसो ग्रुप नहीं दिख रहा क्या है आप लोगों को इतना? Yes, sir. लेकिन एक और CH2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो 4 कार्बन हो गए, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? आइसो Butyl. ब्यूटाइल। क्या बोलोगे? Isobutyl. अगर एक बात बताइएगा CH3, अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा, बढ़िया है। यहाँ पे देखिए आप लोग CH3 CH CH3 CH2। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई बताएगा मुझे? ये आइसो ग्रुप आइसो क्या बोलेंगे इसको? Isopentyl. बताइए। आइसोपेंटाइल। क्या बोलेंगे? Isopentyl. समझ में आ गया? ऐसे ही ये आइसो ग्रुप इतना होगा ना, इतना वाला कहीं भी आप देख रहे हो इतना आपको दिखेगा ही। ठीक है? वो आइसो हो जाता है, लेकिन जब कार्बन चेन बढ़ेगी तो आप ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा। और साथ में एक और ग्रुप होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये अगर CH3 और ये क्या हो गया CH3, इधर भी CH3 और इधर भी अगर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोल देते हैं? इसको बताइए पूरे को। नियो। क्या बोल देते हैं हम इसको? Neo. अब बताइएगा 4 कार्बन तो पहले से ही है, एक इधर आ गया, तो बताइए नियो पेंटाइल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. चलिए खैर कोई बात नहीं, इतना ही मुझे बताना था। बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये आइसो क्यों हमने बोला हुआ है, तो आइसो हमने यहाँ पे इसकी वजह से आइसो बोला हुआ है, समझ गए ना? आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड। और बाकी आईपैक नॉमेनक्लेचर आप लोग कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़े, इजाजत हो तो। Yes, sir. यस सर और हाँ थोड़ा बहुत तेज चल रहा हूँ, ना समझ में आए तो पूछते रहिएगा।
आईपैक नॉमेनक्लेचर अब छोड़ देते हैं। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताइए? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। बताइए, कोई बताएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल में कि कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? बताइए आप लोग, कोई बताएगा क्या? C double bond C O. double bond O. स्ट्रक्चर कोई बताएगा मुझे? चलिए मैं बहुत सारे लिख देता हूँ यहाँ पर। सर हमने लिख दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी लिख दिया आपने। फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बताइए? CH3। और ये हमने क्या लिख दिया बताइए? एसिटाल्डिहाइड लिख दिया। फिर हमने ये कीटोन का स्ट्रक्चर लिख दिया है, ये क्या लिख दिया बताइए? एसीटोन लिख दिया, चाहे डाइमिथाइल कीटोन बोलिए। समझ रहे हो आप लोग? चाहे मैं यहाँ तो क्या लिख दूं, इसको भी लिख सकता हूँ COOH। ये बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, और ये रहा आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, देखिए एक चीज बड़ी खास है, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या बात करूं बताइए कि सर स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर है कि लीनियर है कि कैसा है? कोई बताएगा मुझे? अब तो हिंट दे दिया। बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बोनिल कार्बन का? गाइस कोई बताएगा मुझे? इसका sp2 का sp2 बताइए क्या है? sp2 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 sp2। यानी कि सर अब हमें समझ में आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर होने वाला है। ये देखो सर, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और तीनों बॉन्ड जो है ना, ये जो चारों बॉन्ड दिख रहे हैं, ये कहाँ है बताइए? CH3 CH3, ये चारों बॉन्ड कहाँ है? कोई बताएगा मुझे? एक ही प्लेन में। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? क्लियर गाइस? बताइए, ये sp2 होने की वजह से इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बताइए, ये जितने भी एटम दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन की बात करिए, चाहे मिथाइल की, चाहे मिथाइल के, सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सो ऑल एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर लाई इन वन प्लेन। ठीक है, और ये सारे के सारे प्लेनर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर प्लेनर इन नेचर। मेंशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, लिखिए यहाँ पर, all carbonyl compound are planar in nature. Planar in nature due to sp2 hybridization of carbonyl carbon. Carbonyl carbon. Clear guys? Done. And bond angle will be 120 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, सॉरी, डिग्री होगा, वो कहीं टेम्परेचर की बात हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। Yes sir. चलिए, बहुत लोगों की एनर्जी कम हो गई है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो है यहाँ पर, ये आज के टॉपिक का लास्ट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि ऑलरेडी मैंने शुरू में डिस्कस कर ही दिया था। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कि भाई अगर आपसे यहाँ कहा जाए कितना टाइम 7 10 5 मिनट है, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर हमने कार्बोनिल लिया, ये कार्बोनिल, ये रहा R, और यहाँ पर क्या हो गया H, और यहाँ पर हमने रख दिया हुआ ऐसा कार्बोनिल, ये रहा R और ये रहा आपका R। क्लियर गाइस? दिखाई दे रहा है सबको? हेलो 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 हेलो। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पूल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव
और यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्या इसको आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलोगे आप लोग इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलोगे आप लोग इलेक्ट्रोफाइल कि नहीं? सोचो आप लोग, बताओ, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेट अ मिनट, किसी ने मुझे कुछ भेजा है यार। जतिन आप मुझे ऐसे ही भेज देते यार, ये क्या भेजा था आपने? सर हमारे टर्म 2 का सिलेबस भेजा था। वही, मुझे वही लगा। एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? यस सर। इसमें डाउनलोड होगा, पर पता नहीं कहाँ सेव होगा, लैपटॉप में पता ही नहीं चलता। चलिए गाइस, सो एक बात बताइए कि तीनों में इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। एल्डिहाइड, आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आपसे ये कहूं कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये रहा साहब न्यूक्लियोफाइल। अगर एल्डिहाइड, कीटोन और जितने भी ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, बताइएगा ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। और आप ध्यान से सोचो, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि भाई अगर मैं ये कहूं कि न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक ऑन बेटर इलेक्ट्रोफाइल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताइए। अगर मैं ये कहूं Yes, sir. कि इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्या होगा बताइए? सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसी पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा कि नहीं अटैक करेगा? Yes, sir. यस सर। सुन रहे हो सब लोग? हेलो हेलो हेलो। यस सर। एक बात बताओ आप लोग, सुनते रहिएगा यहाँ पर कि भैया यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है बताइए? हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन अपना देता है ना लेता है, बीच में रहता है। लेकिन ये आर कैसा काम करता है Plus बताओ? I. प्लस आई। और इसका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या कर देगा? कोई बताएगा मुझे? आर ग्रुप क्या करेगा बताइए? कैसा काम करता है? प्लस आई की तरह। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया। Unit. बताइए, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है थोड़ा सा घट गया कि नहीं घट गया? Yes, sir. देख रहे हो यहाँ पर येलो कलर में लिख के दिखा रहा हो? बताइए, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन बताइए यहाँ पर ये भी प्लस आई की तरह, और ये भी कितना है बताइए? दो ग्रुप, एक प्लस आई ये और एक प्लस आई ए। अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर दो बार डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, सोचो sir. सोचो, बताओ। ये रहा सर स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रहा स्ट्रक्चर सेकेंड, और ये रहा स्ट्रक्चर थर्ड। गाइस अब एक बात बताइए, आप सोचिए कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों में कौन है? कोई बताएगा मुझे? Structure first. क्योंकि वहां पर उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं, तो वो तो जितना ऑक्सीजन खींच ले रहा है इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन दूसरे वाले में एक थोड़ा सा इलेक्ट्रो ऑक्सीजन खींच तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आर इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कम हो जा रहा है, करेक्टर कम हो रहा है। और तीसरे वाले में तो भाई दो दो भर भर के दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी कम हो जाती है। तो सबसे आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पहले वाले पे, फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे। तो भैया ये रहा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि reactivity of nucleophilic addition reaction is directly proportional to electrophilic character of carbonyl carbon. Done guys? समझ रहे हो क्या? यस सर। चलिए, सो इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास के लिए। फिर अब हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इनके कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सारे रिएक्शंस डिस्कस नहीं करेंगे, खास इंपॉर्टेंट होगा उनको ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो आई होप कि अगर ठीक है